अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पिता फैक्ट्री में मजदूर थी और माँ घर संभालती थी। परिवार का एक ही सपना था, किसी भी तरह अर्जुन को एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे घर के हालात सुधरेंगे, पैसों की तंगी नहीं रहेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी, अर्जुन की अच्छी जगह शादी होगी और अर्जुन की लाइफ सेट हो जाएगी। इन्हीं सपनों को लेकर अर्जुन अपने घर को छोड़कर शहर चला जाता है। वहाँ एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है और दिन रात पढ़ाई में जुट जाता है। जोश और आत्मविश्वास से भरा अर्जुन एग्ज़ाम देता है। वो सोचता है कि पहली बार में ही पास हो जाएगा। एग्ज़ाम देता है और रिज़ल्ट फेल आता है। कोई बात नहीं, ये तो पहला अटेम्प्ट था, अगली बार ज़रूर होगा, वो खुद को समझाता है और दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करता है। इस बार अर्जुन पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता है। दोस्त, परिवार सब कुछ भूलकर किताबों में डूब जाता है। रातें जाग कर बिताने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो फिर से फेल। अब उसके आत्मविश्वास में दरार पड़ने लगती है। फिर भी अपने आप को संवार कर तीसरा अटेम्प्ट देता है। इस बार अर्जुन 4 मार्क्स से फेल होता है। उसे लगता है कि वो मंजिल के बहुत करीब है, बस थोड़ी मेहनत और अगले साल पक्का हो जाएगा। दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो रही थी। दोस्त अब नौकरियों में लग चुके थे, कोई कार खरीद रहा था तो कोई घर, लेकिन अर्जुन वह भी उसी कमरे में बैठा था, किताबों में जूझ रहा था। फिर अर्जुन चौथा और पांचवा अटेम्प्ट देता है, फिर भी रिजल्ट वही, फेल। अब अर्जुन सब कुछ खो चुका था, सरकारी नौकरी का सपना, माता पिता का विश्वास, दोस्तों में रिस्पेक्ट, सब कुछ। अब अर्जुन करे तो करे क्या? ना उसे सरकारी जॉब मिल रही है और प्राइवेट में जॉब पाने के लिए ना उसके पास कोई अच्छे स्किल्स है जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल सके। मिलेगी तो एक कम सैलरी वाली जॉब 10-15 हज़ार रुपये की। क्या लगता है अर्जुन ने अब क्या करना चाहिए? क्या उसे एक और कोशिश करनी चाहिए या किसी छोटी सी नौकरी में लगकर आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन एक सेकंड, यह कहानी कहीं सुनी हुई लग रही ना? जी हाँ, यह कहानी अर्जुन जैसे लाखों करोड़ों मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे युवाओं की, जो अपना सपना पूरा करने के लिए एक ऐसे रेस में हिस्सा लेते हैं जिसमें जीतने का परसेंटेज 0.1 से भी कम है। जी हाँ, 0.1। फिर भी क्यों लाखों करोड़ों युवा इस रेस का शिकार होते हैं? क्या गवर्नमेंट जॉब पाना ही एक सक्सेस है या एक सिर्फ एक भ्रम? एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि प्राइवेट जॉब अनस्टेबल है और बिजनेस रिस्की। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब होना मतलब जॉब सिक्योरिटी माना जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है और समाज में इज्जत देता है। 2 वजह मुझे नज़र आती हैं इसमें। पहली है सिक्योरिटी। हर एक सोसाइटी के लोग जितने भी हमारे इंडिया में हैं उनको सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरा रुतबा। तो वो सिक्योरिटी के साथ साथ रुतबा अगर दोनों मिल जाए तो वो सरकारी नौकरी में। पर आपके सालों की स्ट्रगल्स, फेल्यूर्स और इन सब में खोए हुए सपनों और आपके जवानी के बारे में कोई बात नहीं करता। और आप अपनी जवानी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में बिता देते हो कि सक्सेस बस एक अटेम्प्ट दूर है। अगर एक बार बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है तो ये विशेष साइकिल बन जाती है उसके लिए। शायद इस बार, शायद इस बार, शायद इस बार, और ये चलता रहता है। क्या सक्सेस पाने के लिए यह सब करना जरूरी है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? आप एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हो। एक छोटे से कमरे में रहकर खाना पीना छोड़कर 10-12 घंटे पढ़ाई करते हो और एग्जाम्स देते हो, पर रिजल्ट? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गांव में हम के लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार
संघर्षरत हूँ सर। आप अनजाने में ही सही, पर आप अपनी जवानी के कई साल एक ऐसे रैट रेस में बिता देते हो जिसका कोई अंत नहीं है। बिना कोई रियलिटी चेक करे आप इसी इल्यूजन में फंसे रहते हो कि आपको आज नहीं तो कल एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पर रियलिटी तो कुछ और है। हर साल करीब 8 से 10 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं और वैकेंसीज होती है सिर्फ 800 से 900। मतलब यूपीएससी का सक्सेस रेशो है 0.1% से भी कम। यही नहीं, ऐसे देश के हर एक एग्जाम्स की कहानी है। कई जगह पेपर्स लीक होते हैं तो कई लोग पैसे देकर अपनी सीट पक्की करते हैं। ऐसे में भले ही आप कितनी भी मेहनत से पढ़ाई करें, भले आप पोस्ट डिजर्व करते हो, फिर भी आपके पास होने के चांसेस कम होंगे। फिर भी आपको कोचिंग सेंटर और बाकी लोग वही झूठी तसल्ली देते हैं कि बस थोड़ी मेहनत और इस बार पक्का हो जाएगा। और इसी में आपकी जवानी खत्म होती है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, आप प्रिपरेशन और फेल्योर के इस एंडलेस साइकिल में फंस जाते हो और आप चाह कर भी इस साइकिल से निकल नहीं पाते हो, क्योंकि इसका बड़ा रीज़न है लोग क्या कहेंगे। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या छूट गया? ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अगर आप प्रिपरेशन छोड़कर कहीं प्राइवेट जॉब या बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कई लोग आपको फेल्यूर्स के नज़र से देखेंगे, पर लाइफ में गवर्नमेंट जॉब होना सब कुछ नहीं है। इन लोगों ने भी कभी सोचा था कि वो एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे जिससे वो एक वेल सेटल्ड लाइफ जिएंगे, पर ये लोग एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। लेकिन आज ये सभी लोगों में फेमस और पॉपुलर भी, क्योंकि इन सभी ने अपने आप को समझ लिया था कि वो एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते या नहीं, और सब कुछ छोड़कर अपने पैशन को फॉलो किया। इस वजह से आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे। आपको भी समझ लेना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, और आपके पास एक प्लान बी भी होना ज़रूरी है, जिससे आप एक फील्ड में फेल हो तो दूसरे फील्ड में आप कुछ अच्छा कर पाए। आजकल कोई भी इलॉन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी या अडानी बनने की नहीं सोचता है तो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की। पर गवर्नमेंट जॉब के लिए जिद होना अच्छी बात है, लेकिन इसे पाने के सफ़र में आप अपना सब कुछ छोड़कर जी जान से मेहनत करते हो। आप अपने लाइफ के कीमती साल इसी प्रिपरेशन में दे देते हो। इस सफ़र में अगर आपको एक जॉब मिली तो आप एक वेल सेटल लाइफ जी सकते हो। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, फाइनेंशियली आप स्टेबल होगी। और अगर आप जॉब सिक्योर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? आपको ये भी सोचना ज़रूरी है।